हमारे साथ प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का इस्तीफा हो गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, उनके पार्टी का आंतरिक मामला है और ललन बाबू के अपने कर्म ही इस स्थिति में उनको लाके छोड़ दिया है। और इस तरह से एक मान सम्मान स्वाभिमान से जीने वाला व्यक्ति का इस तरह से फजीहत करना ये कतई उचित नहीं। लेकिन उनकी विश्वसनीयता जिस तरह से घटी अपने दल के प्रति, उनकी वफादारी कम होते हुए और राजद के प्रति वफादारी के कारण उनको ये दंड मिला है। लेकिन लगता है जिस तरह से आरोप लगा ललन सिंह पे कि ये आरजेडी से साठगांठ जैसी स्थितियां थी, तो लगता है कि कहीं ना कहीं अब अंदर का मामला तो कुछ सच होगा, इस सच को तो उजागर वही दोनों करेंगे। उनके अंदर की बात कौन बताएगा, वही लोग ना बताएंगे। सर, कहा जा रहा है कि सरकार जो है वो गिर जाएगी, सरकार में टूट हो जाएगी, जो मतलब आप क्या समय अभी ट्रेलर है फिल्म का, फिल्म बाकी है, आगे फिल्म देखिए क्या होता है। देखिए, मेरा जो शीर्ष नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, इस चीज़ को बहुत स्पष्ट कर चुका है। उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे बंद है। भारतीय जनता पार्टी का दरवाज़ा बंद है, लेकिन खबरें तो यही आ रही है कि बीजेपी की ओर फिर एक बार जो है बीजेपी से बात हो गई है शीर्ष नेतृत्व से, और जो है सीएम नीतीश एक बार फिर बीजेपी की ओर जा रहे हैं। ये सब केवल अटकलबाजियाँ, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन ललन सिंह के जो इस्तीफे की बात आ रही थी, अब इस्तीफा तो हो गया है, तो ये तो इस्तीफा तो सच साबित हो गया। तो आने वाले दिनों में ये सच साबित हो जाए कि सीएम नीतीश जो है बीजेपी के साथ जा मिले हैं, तो इसमें नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ कि नीतीश जी का बीजेपी से जुड़ना और ललन सिंह का इस्तीफा दोनों दो चीज़ है। ललन सिंह का इस्तीफा अपनी करनी से, जिस तरह उन्होंने कुकर्म किया कि अपने ही दल में राष्ट्रीय अध्यक्ष होके और किसी गठबंधन के एक लोगों के लिए उनका काम किया, तो वो पार्टी के स्तर पे उनका चरित्र उजागर हो गया। मजबूरी थी उनको, उनका त्यागपत्र। ये तो दुर्भाग्य है ललन सिंह का कि उनको उनसे ज़बरदस्ती ले लिया गया। जिस तरह से उनका उजागर हो गया था चरित्र, उनको छोड़ के भाग देना चाहिए था, रिजाइन कर देना चाहिए था। क्या चरित्र उजागर हो गया? आप दल के राष्ट्रीय दल के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दल के, और आप अपने दल के साथ गद्दारी करके महागठबंधन के एक साथी के साथ मिल के और अपनी ही सरकार को तोड़ने में लगे हुए थे। इससे बड़ा और ये आरोप आप लगा रहे हैं? नहीं भाई, मैं क्यों, जनमानस में है भाई, ये जनमानस में है कि ललन सिंह अपने कुछ एमएलए के साथ मिलकर, क्योंकि लालू इस चीज़ को अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा बेटा जनता के द्वारा चुन के तो कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, इसको जोड़ तोड़ से ही मुख्यमंत्री बनवा सकते हैं तो बना सकते हैं। और ललन सिंह उस जाले में फंस गए थे। लेकिन आप जो ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव कभी चुनाव जीत करके मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, लेकिन अभी जब 2020 में चुनाव हुए थे तो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आरजेडी ही बिहार में आई थी, ये सबसे बड़ी पार्टी थी, और कुछ ही सीटों के अंतर से यूँ कहें कि सरकार बनते बनते रह गई थी। भाई 80 ही थी, 200 100 उनकी अकेले थी। अगर बाकी गठबंधन के साथियों को जोड़ दें तो कुछ ही सीटों का अंतर रह गया था। गठबंधन जुड़ जाए तो एक वो अलग चीज़ है, लेकिन अपने बूते आरजेडी बिहार में सरकार बना सकती है। ये लालू जी को भी पूरी तरह आभास है कि अकेले आरजेडी यहाँ बिहार में सरकार नहीं बना सकती, ये तय है, ये आप नोट कर लीजिए, समझ गए ना। इसीलिए लालू प्रसाद ने ये सोचा कि जदयू के अंदर कौन ऐसा व्यक्ति है जिसका चरित्र रहा है बिकने वाला, पलटने वाला, उसको सबसे मुफीद ललन सिंह लगे। ललन सिंह को उन्होंने न्यायालय में लिया, और ललन सिंह का तो वो चरित्र ही था। बाकी इसी जज से भाकन कांग्रेस में गए थे और नीतीश कुमार का दांत गिन रहे थे। तो जान रहा था कि एक ऐसा चरित्र है पलटनिया मार चरित्र वाला, जिसके कारण जिसके कंधे पर चढ़ कर हम अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनवा दे सकते हैं। लेकिन ललन सिंह तो सीएम नीतीश के बहुत करीबी माने जाते हैं और बहुत ज़्यादा विश्वास पात्र भाई मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए जो आदमी चाटुकार होता है ना, वो बहुत जल्दी किसी का करीबी बन जाता है। ये दुर्भाग्य है कि लोग चाटुकार को इतना नज़दीकी बना लेते हैं जिसका परिणाम भुगतना पड़ता है। और एक बार नहीं, नीतीश कुमार 2 बार भुगत चुके हैं, लेकिन फिर भी क्या कीजिएगा, मनुष्य का ऐसा गुण हो गया है कि चाटुकारिता करने वालों को लोग अपने समझते हैं कि मेरा बहुत बड़ा मेरा ये समर्थक है, बहुत बड़ा मेरा शुभचिंतक है। दुर्भाग्य इस चीज़ का।
मतलब जो आरोप आरसीपी सिंह पे लगा था वही आरोप आप ललन सिंह पे लगा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से आरसीपी सिंह आप लोग के साथ चले गए थे। मैं फिर कह रहा हूँ आरसीपी तो कुछ आरसीपी इस तरह का काम नहीं किए थे। वो भी आरसीपी पार्टी तोड़ने वाले थे मतलब। मैं देखिए आरसीपी नीतीश जी तो यही कहते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ वो तो आखिर कोई भी किसी दल का आदमी जब बाहर जाएगा तो क्या ब्लेम लगाएगा, यही ना कि पार्टी तोड़ दे फना दे। देखिए आरसीपी एक पढ़े लिखे व्यक्ति रहे, वहाँ किसी कारणवश हो सकता है, लेकिन इस तरह का जिस तरह का ललन सिंह ने काम किया है, जिस तरह का ललन सिंह ने काम किया है कि एकदम मतलब रातों रात अपने लोग अंदर ही लोगों को ले जाके और वहाँ मिलवाना, और एक तरह से तो खुदा का शुक्र कहिए कि ये लालू प्रसाद के यहाँ से उसको सूचना मिल गई नीतीश कुमार को, ये तो यहाँ तो खेला कर ही दिया गया था। तो इसलिए आरसीपी और ललन जी को आप एक कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते और एक ताजू पर नहीं तो सकते। उनकी कुछ और मजबूरियाँ थी, यहाँ कुछ और है, यहाँ तो अपना स्वार्थ था। आरसीपी का ठीक है। ये सीएम नीतीश के लिए वो स्थिति हो गई कि एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, एक तरफ बीजेपी तो एक तरफ आरजेडी, दोनों जो है उनकी पार्टी को झपटना चाह रहा है। स्वाभाविक रूप से नीतीश कुमार की स्थिति कुआं खाई वाली हो ही गई है और इन्होंने कुआं खाई की स्थिति खुद बना ली है। ये आदमी अपने पिछले 2 महीने 4 महीने के कर्मों से ये पूरे बिहार को और सारे लोगों को, सब उनके पार्टी के लोगों को लगने लगा कि अब आदमी अभी किसी काम का नहीं रहा। इसका ये हाल होगा कि जिसको हाउस में क्या बोल रहा है पता नहीं चल रहा है, मंच पे जा रहे हैं तो किसी महिला को पकड़ ले रहे हैं। भाई हद हो गई। एक संवैधानिक पद पर बैठना गलत वाला आरोप लगा रहा है, महिला को पकड़े नहीं थे, उनके कंधे पे हाथ रख के उनको धन्यवाद दिया, तो ये गलत बात थोड़े है। अम्मा यार, आप मुख्यमंत्री हैं, वो तो क्या हो गया, किसी को सम्मानित करना, किसी का अभिनंदन करना, इसमें गलत क्या है? सम्मान करने का तरीका भी नहीं पता है और कहाँ क्या आया ये भी पता नहीं है। एक संवैधानिक पद पर व्यक्ति बैठा हुआ व्यक्ति किसी को अगर धन्यवाद ज्ञापन करेगा, धन्यवाद ज्ञापित करेगा, किस सलीके में करेगा ये पता नहीं। इतना बिहार अभी नहीं नीचे स्तर में चला गया है कि एक मुख्यमंत्री जाए सीधे और मंच पर पड़े और किसी महिला को पकड़ के बोले कि ये मैं नहीं मानता। बीजेपी के तो कई नेता की ऐसी तस्वीरें आई है। क्या उमा भारती की तस्वीरें आ चुकी है, स्मृति ईरानी की तस्वीरें आ चुकी है। कौन पकड़ा है उमा भारती को, स्मृति ईरानी को? भाई किसी ने नहीं। एक भी कोई तस्वीर दिखा देगा मैं राजनीति से ले लूँगा। इस तरह की हरकत करते हुए बधाई देना, धन्यवाद देना एक अलग चीज़ है। आपने उमा भारती की तस्वीरें नहीं देखी थी वो वाली? क्या, कौन सी बताइए? मैंने खूब कहीं कोई दिखा दे हमको उमा भारती कोई तस्वीर उस तरह की, कोई मंच पर चल के उनको ये करके किया हो कभी। और उमा भारती सवाल ही नहीं कि वो उसको स्वीकार कर लें कभी अपने जीवन में, सवाल ही नहीं है। जिस तरह की इन्होंने हरकत किया था पूरा बिहार शमशार हुआ था। ये बताएं कि मतलब आपको लगता है कि बीजेपी जो है नीतीश को अपने यहाँ, आपका जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो अब दोबारा सटने नहीं देगी? फिर कह रहा हूँ कि कितनी बार नड्डा साहब ने, अमित जी ने, अमित शाह जी ने, दोनों ने स्पष्ट किया इसी बिहार की धरती पर आके कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद है। तो ये थे बीजेपी प्रवक्ता सुनील सिंह, जिनका कहना था सीएम नीतीश कुमार के लिए जो है बीजेपी का दरवाज़ा बंद है और नीतीश के लिए बिहार में वही स्थिति है कि एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई है और वे बीच मझधार में फंसे हुए हैं। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।